तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो 11th क्लास की सीरीज एक जो है स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस करा था वो संविधान निर्माण के ऊपर बात करी थी कि संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करी थी, संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या थी, उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। लेकिन अब जो है हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था संविधान चैप्टर के बारे में कि संविधान क्यों कैसे, इस चैप्टर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले, जिसके अंदर संविधान निर्माण और उससे पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस संविधान निर्माण के बाद अगले टॉपिक्स के ओर कि इसके अंदर अब हमें क्या पढ़ना है और क्या डिस्कस करना है। अब जानते हैं, आइए। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्या, इसके अंदर वैसे आज इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे संविधान की आवश्यकता या जरूरत क्यों होती है, संविधान की विशेषता क्या है और संविधान के कार्य या काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे संविधान की आवश्यकता। क्या बात करेंगे हम संविधान की आवश्यकता या जरूरत। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। क्या संविधान की आवश्यकता या इसको बोला जाएगा जरूरत। ठीक है, इसके अंदर हम डीपली पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी जरूरत क्यों है। भाई, हमारे देश के अंदर संविधान की आवश्यकता और जरूरत क्यों है, ठीक, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और इसको हम इसके अंदर गहराई से उतरकर इस पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि संविधान की आवश्यकता और जरूरत क्यों पड़ती है। इसको मैं एक एक पॉइंट के जरिए एक्सप्लेन करके, मतलब विस्तार पूर्वक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है क्या कि समाज जो है, भाई सबको पता है संविधान जब बना तो संविधान नागरिकों के लिए बना, समाज के लिए बना। तो जब संविधान बना तो संविधान सबसे पहले यही बात करता है, इसकी जरूरत आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो संविधान है वो समाज के अंदर क्या बनाएगा, तालमेल बढ़ाएगा। ठीक है, तो समाज के अंदर तालमेल बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट कि संविधान की आवश्यकता और जरूरत क्यों पड़ती है, समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए, समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट है ये, क्या संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट है समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए। अब इसके अंदर हम गहराई से उतरते हैं कि समाज में तालमेल किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा। देखो भाई, संविधान जो है, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान जो है भारत के अंदर ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने निर्माण पढ़ा है पिछली क्लास, जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके देख लेना, वॉच करना। ठीक है, और समझना कि संविधान भारत के लिए बना, भारत के अंदर बना और कैसे बना, संविधान सभा कैसे बनी। तो समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए बात करते हैं। भाई सबको पता है, हमको सबको पता है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि भारत के अंदर अलग अलग तरह के धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर अलग अलग लोग जन्मे हैं। ठीक है, किसी का रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। जैसे एग्जाम्पल, धर्म अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। तो अलग अलग धर्म के लोग भारत के अंदर क्या करते हैं,
निवास करते हैं, ठीक। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर जाति भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हिंदू में जाति देखने के लिए मिलते हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है। ये क्या है, समाज के अंदर देखने के लिए मिलता है। अमीर गरीब देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी देखने के लिए मिलते हैं। तो वो सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। उनमें तालमेल कैसे बने भाई, उनमें तालमेल कैसे बने उसकी चर्चा यहाँ पर करी गई है। और वो तालमेल बढ़ाने का काम कौन करेगा, वो संविधान करेगा, इसलिए इसकी जरूरत और आवश्यकता है। समझ में आया कि समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए, इससे हम ये समझते हैं कि भारतीय या भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, या भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संविधान को अगर भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पर अलग अलग लोग पैदा हुए हैं, जिसमें तालमेल बढ़ाने का काम हमारा भारतीय संविधान कहता है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी, पहला पॉइंट। अब इसका जो है दूसरा पॉइंट जो आता है, कानून व्यवस्था को पहला पॉइंट आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम या इसको ऐसे लिख लेंगे क्या कि कानून व्यवस्था को बनाना किसका काम होगा, संविधान का, ठीक है। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि कानून व्यवस्था को बनाना, या इसको ऐसे लिखते हैं, कानून व्यवस्था की बनाए रखना, ठीक है, इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। भाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, अब इसके अंदर डीपली चलते हैं, संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात करिए। जैसा कि हमें पता है, पिछली क्लास के अंदर संविधान के बारे में जब हमने चर्चा करी थी तो ये पढ़ाया था कि 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद देखने के लिए मिले, 22 भाग और 12 अनुसूचियों का वर्णन करा गया हमारे भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में जब ये वर्णन करा गया है तो उसी के अंदर कानून व्यवस्था की बात भी करी गई है, और वही बात यहाँ पर करता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की यहाँ पर चर्चा करी गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है, वो पॉइंट ये आता है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो भारतीय संविधान की आवश्यकता में ये आता है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापना करना, न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। अब इसके अंदर क्या है भाई, हमें पता है भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी हिंदू ने मुसलमान को मार दिया या मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया, तो वो जो मारकाट हुई है, एक के साथ क्या होगा, अन्याय होगा, और एक के साथ क्या होगा, न्याय होगा, ठीक है। क्यों, वो सोचेगा भाई मेरे को इसने अब शब्द बोला है, उल्टा बोला है, तो उसने उसकी गुद्दी पकड़ ली, भाई तूने मेरे को कैसे उल्टा बोला। तो क्या है, जिसने गुद्दी पकड़ी उसके लिए तो न्याय था, भाई इसने मेरे को उल्टा बोला, ठीक। लेकिन जिसने उल्टा बोला उसने भी भाई अन्याय करा, क्यों भाई उसको बोला, ठीक है। तो उनमें मतभेद हो गई। तो वही व्यवस्था, न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कि भाई मार काट क्यों कर रहे हो, जो सही होगा उसको न्याय मिलेगा, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। तो वही न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। भाई न्यायपूर्ण व्यवस्था किस तरीके से स्थापित होगी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जो इसका चौथा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि शासन व्यवस्था को जब बनाने की हमने बात करी थी, इसके अंदर आता है कि शासन व्यवस्था, कानून बनाने की बात करी थी, तो इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि शासन व्यवस्था को क्या, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शासन व्यवस्था चलाने में मदद करती है,
ठीक है भाई। इसका जो चौथा पॉइंट ये है, शासन व्यवस्था चलाने में मदद करती है कौन, हमारी भारतीय संविधान, इसलिए इसकी आवश्यकता जरूरत है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि अब जाएंगे डीपली, तो भाई संविधान के अंदर ही मेंशन है राष्ट्रपति भारत का कैसे होगा। जैसे आर्टिकल 52 आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा अगली आने वाली क्लासों में कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये वर्णन करा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का वर्णन करा गया है। तो ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा कि शासन व्यवस्था चलाने में मदद करता है। ठीक, और मंत्री परिषद की भी भूमिका देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जो शासन व्यवस्था को चलाने में सुचारू रूप से एक मददगार साबित होती है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी कि शासन व्यवस्था चलाने में मदद करती है कौन, भारतीय संविधान, क्योंकि इसी के अंदर सारी व्यवस्था का वर्णन करा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, कि पांचवा पॉइंट क्या कहता है, आइए जानते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि जो सरकार है भाई, अब क्या हो गया, शासन व्यवस्था कोई एक व्यक्ति तो बनाएगा ही, शासन व्यवस्था जो है कोई एक व्यक्ति तो बनाएगा ही। ठीक, कहने का मतलब संविधान किसी को पावर तो देगी, शक्ति तो देगी। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ कभी पढ़ता था या मैं तुम्हारे साथ कहीं रहता था, अब हम दोनों में क्या हो गई, लड़ाई होगी, आप में और मेरे में लड़ाई हो गई। ठीक है, मैंने आपको दे दिए 2-4 भूसे रख रखे एकदम बक्की पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने बोला कि भैया एक ना एक दिन मेरा वक्त आएगा देखना। ठीक है, क्या कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वही ठुकरा के मेरा प्यार इंतजाम देखेगी, वो वाला सीन नहीं भाई। यहाँ पर तुमने मुझे मारा तो आगे देखना मैं भी मेरे पास भी क्या आएगा, मेरा भी वक्त आएगा। ठीक है, तो वही बात करते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं कि भाई मेरा भी वक्त आएगा और तुम क्या हुआ, लीडर बन गए भाई, तुम देश में मान लो एमएलए बन गए, एमएलए के पास पावर आ गई। अब मैं तुम्हें कहीं दिख गया या तुम्हें कुछ याद था कि भैया उसने मेरे को मारा था, उसको तो मैं क्या करूंगा, उसकी अब मैं खाल उधेड़ूंगा, उसकी भी बक्की बेड़ूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी भी बक्की उसने बेड़ी थी। तो भाई वो चीज देखने के लिए मिलेगी अब सरकार, तो तुम ही सरकार बनोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बात करी गई है कि तुमने तो भाई दुरुपयोग करा अपनी पावर का। तो यहाँ पर यही बात करते हैं कि सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाना। ठीक, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाना, बाउंड्रीज तय करना कि सरकार की शक्ति क्या होगी, जिससे कि वो अपने हद में रहे और क्या करे कि भैया अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करने के लिए संविधान की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। शासन व्यवस्था चलाने में मदद करने के लिए संविधान की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। आई होप इतनी चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्या है क्लियर हुई होगी और समझ आ रही होगी कि हम क्या पढ़ के निकले, संविधान की आवश्यकता या जरूरत। ठीक, अब जब हम अब जो है हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता, ठीक है, संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता पढ़ते हैं कि संविधान की विशेषता क्या है भाई। ये भाई 4 नंबर में आता है, पहले बता रहा हूं संविधान की विशेषता। ठीक है, 4-4 नंबर के सारे आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहली बात आएगी संविधान की विशेषता में, लिखित संविधान। क्या भारतीय संविधान जो है
लिखित संविधान है। अब इसके अंदर डीपली पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि विश्व का क्या, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। कौन? भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक। जिसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, तो जब लिखित संविधान है सबसे बड़ा, तो ये देखने के लिए मिला कि भारतीय संविधान के अंदर लिखित संविधान कैसे, लिखित संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो 359 अनुच्छेद। फिर भाग की अगर हम चर्चा करें, जैसे कि मैंने संविधान निर्माण में बता रखा है, तो इसके अंदर जो लिखना है लिखित संविधान के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसके अंदर जो अनुच्छेद है 395, 22 भाग, ठीक है। और अनुसूची जो है, वो 12 अनुसूची के अंदर इसका वर्णन करा गया है हमारे भारतीय संविधान को, ठीक है। समझ में आया? लिखित संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। इसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों का वर्णन है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और सबसे पुराना संविधान कौन है? नोट डाल के लिखेंगे, NOTE नोट। सबसे पुराना संविधान जो है विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है विश्व का, सबसे पुराने संविधान विश्व का कौन है? अमेरिका का संविधान है भाई, ठीक है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। अब जो है सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आता है, लचीला और कठोर संविधान। क्या? लचीला और कठोर संविधान भारतीय संविधान को देखा जाता है। इसके अंदर जो है भाई कैसे है, इसके अंदर पहले लचीले की बात करते हैं। लचीले के अंदर बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर समय और परिस्थिति के आधार पर इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको लचीला संविधान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लचीला संविधान कैसे परिवर्तन होता है कि भैया हमें सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया होगा। ये माइंड में क्लिक होना चाहिए क्योंकि पढ़ा रखा है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। क्या? हमारा संविधान क्या बनकर तैयार हो गया भाई? क्या संविधान? लेकिन लागू कब हुआ? जल्दी माइंड में क्लिक करो, नहीं मारोगे तो भाई 2 चाटे मार लेना अपने। अगर माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है तो 2 चाटे अपने मार लेना अपने आप, मैं ऑनलाइन तो मारूंगा नहीं, है ना। तो 26 जैन जिसका गलत हुआ है मान ले, 26 जैन 1950 लागू होता है क्या है? संविधान। जिसकी गलती हो रही है, प्रैक्टिस की कमी है, दोबारा वीडियो देखें पिछली क्लास की संविधान निर्माण मेरी, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं लचीला और आज हम बात कर रहे हैं संविधान की विशेषता। पहली बताई लिखित संविधान, ठीक है। दूसरी बता रहा हूँ लचीला और कठोर। तो लचीला संविधान क्या है? जैसा कि हमें पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है हमारा संविधान और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। तो भाई उस टाइम जो परिस्थिति होगी, जो कंडीशंस होगी लोगों की, उसको मद्देनजर देखते हुए क्या था हमारा संविधान बना था, ठीक है। तो आगे चल के भविष्य में क्या क्या चीजें कंडीशंस हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, उसको भी देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमारा संविधान बनाया। लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता था,
ठीक, तो इसलिए इसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको बोलते हैं, या एक प्रक्रिया जोड़ी गई जिसको बोलते हैं संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया जोड़ी गई, ठीक है, प्रक्रिया जोड़ी गई, ठीक, जो कि आर्टिकल जोड़ा गया है 368 अनुच्छेद। तो ये जो अनुच्छेद था वो क्या था, 300 अनुच्छेद, 300 अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके अंदर क्या था कि भाई जो 368 अनुच्छेद जो था वो ये बताता है कि संविधान में क्या संशोधन हो सकता है। अब संशोधन क्या है, ये बवाल चीज, संशोधन वह प्रक्रिया है, संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या है, चेंज होता रहता है या चेंज करने की बात करी जाती है। भाई एक समान को दूसरे समान में कन्वर्ट करना या चेंज करना, उसमें परिवर्तन करना, वो संशोधन कहलाता है। जैसे एक कानून में संशोधन करना, परिवर्तन करना, वो संशोधन कहलाता है। एक कानून को एक कानून में, कहने का मतलब भारतीय संविधान के अंदर कुछ कानून बने हैं उसमें परिवर्तन करना ही संशोधन कहलाता है। आई थिंक आपको संशोधन प्रक्रिया क्लियर हुई होगी। तो इसी के तहत संशोधन में क्या है, संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम कठोर पे, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ भाग पढ़ा है ना 22 भाग, कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, जो कि उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको हम छेड़ नहीं सकते। तो कुछ ऐसे भाग इसलिए है क्यों, क्योंकि वो हमारी अधिकार है, हमारे राइट्स है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भाग कौन कौन से हैं, कुछ ऐसे भाग राइट्स कौन कौन से हैं, वो आने वाली क्लासों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कठोर जो है संविधान, जो कठोर संविधान की जो बात करी गई है वो ये बात करी गई है कि संविधान के अंदर मूलभूत, संविधान के अंदर मूल ढांचे को आप नहीं छेड़ सकते। आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये संविधान जो है कठोर संविधान की बात करी गई है। अब वो मूल ढांचा क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो मूल ढांचा है भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल जो है 12 से 35 वो बात करता है मौलिक अधिकार, जो आने वाली क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की चर्चा देखने के लिए मिलेगी और समझाऊंगा मैं कि मौलिक अधिकार क्या है। अधिकार में आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये कठोर संविधान भी हो जाता है। जैसा मौलिक अधिकार आने वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। 12-13 को अगर मैं स्किप कर दूं थोड़ा, ठीक है, तो 14 से 18 जो है समानता का अधिकार आ जाता है। 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मैं इसके आर्टिकल्स की बात करूं तो आगे मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, वैसे मुझे पता है क्योंकि मैं टीचर हूं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, अब जज करने लग जाएंगे कि भैया इस टीचर को नहीं पता है, तो देखो अभी बता देता हूं, तुम्हारा मुंह चुप करा देता हूं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का, समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 आर्टिकल अनुच्छेद तक है। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का आर्टिकल है, और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 और 30 शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। 31 जो था वो हट चुका है, ठीक है, अभी बताता हूँ। 32 जो है सर्वधानिक उपचारों का अधिकार। अब 31 कहाँ गया, 31 हट चुका है भाई। एक संशोधन हुआ था, मैंने बोला ना संशोधन की प्रक्रिया हुआ था, ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई मूल ढांचे में तो परिवर्तन ही नहीं हो सकता, एक बार हुआ था, वही मैं बताऊंगा आगे,
ठीक है। तो 31 का अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का हमें कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। फिर इसका जो है दो चीज मैंने क्लियर कराई, पहला लिखित संविधान लचीला और कठोर संविधान देखने के लिए मिलता है, इसकी विशेषता है। फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है धर्म निरपेक्षता। भाई अब ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि भारतीय संविधान ये बोलता है कि भारत का कोई धर्म नहीं रहेगा, भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं रहेगा, भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं रहेगा, भारत एक धर्म का नहीं रहेगा, भारत में कई सारे धर्म है, उसी को धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, सभी धर्मों से स्वतंत्र है, कोई एक धर्म को नहीं मानता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही नारा ये यहाँ पर मेंशन करने की गुंजाइश करी है मैंने, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद आता है एक लास्ट पॉइंट, क्या, सामाजिक न्याय। अब ये सामाजिक न्याय क्या है भाई, समाज के अंदर न्याय व्यवस्था कैसे स्थापित करी जाए, जैसे अब बीएनएस देख रहे हैं, है ना, भारतीय दंड संहिता देख रहे हैं आप, ठीक। सामाजिक न्याय कैसे न्याय दिलाने की बात करी गई है इसके अंदर, सामाजिक न्याय के अंदर भाई समाज में कैसे न्याय मिले, ठीक है। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो न्याय कैसे मिले, सबके लिए कानून बराबर इक्वल है, बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है कि अमीर है तो भाई तेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है, गरीब है तो तू डाउन जा, नहीं, सबके लिए क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है, संविधान। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय की यही बात करिए, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, भारतीय समाज में, भारत के समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो समान है, ठीक है, कानून की नजर में सब समान है, ठीक। तो वही बात करी गई है। तो अभी पहले हम देखते थे कानून अंधा है, अंधा नहीं है, अब पट्टी हटा दी गई है, कानून सब देखता है और सब समान है, इक्वल है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय ये बात करती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी संविधान। तो लिखित संविधान देखने के लिए मिला इसकी विशेषता, लचीला एवं कठोर संविधान देखने के लिए मिले इसकी विशेषता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय इसके अंदर हमने देखने की बात करी। अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, अभी तक हम दो टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके हैं भारतीय संविधान के अंदर। अब जो है आगे जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो बात करेंगे। अभी तक हमने आवश्यकता, जरूरत और विशेषता को समझा है, अब हम बात करेंगे काम, वर्क, कार्य क्या है, भारतीय संविधान का काम क्या है, भारतीय संविधान के कार्य क्या है। क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो भारतीय संविधान है उसका वर्क क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान के काम या कार्य, संविधान भारतीय आप लगा लेना आगे, ठीक है, भारतीय संविधान के कार्य या काम, ठीक। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं, क्या, भारतीय संविधान के काम की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के काम के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि तालमेल बढ़ाने की बात करी थी। तो तालमेल तो भाई कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बात करी थी कि न्यूनतम तालमेल एवं विश्वास बढ़ाना, ठीक है भाई। संविधान का एक काम ये भी है कि न्यूनतम तालमेल बढ़ाना समाज के अंदर, लोगों के अंदर, और यहाँ पर विश्वास दिलाना कि भारतीय संविधान जो है बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर यही बात करी गई है, न्यूनतम तालमेल एवं विश्वास बढ़ाना। इसका सेकंड पॉइंट जो है, इसको मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीछे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा जो है वो ये बात करता है, दूसरा बताने से पहले मैं एक डिस्कस ये कर लूं, तो दूसरा मैं पॉइंट बताने से पहले ये मैं डिस्कस कर लूं कि भाई इसके अंदर बताता है, मैंने अभी बताया कि इससे पहले कि सरकार बनाने के लिए, सरकार निर्माण के लिए,
ठीक है, सरकार भाई कानून व्यवस्था बन रही है, सरकार बन रही है, तो अब फैसला लेने की शक्ति किसके पास हो, ये काम भी देखने के लिए मिलता है। क्या सेकंड पॉइंट जो है, फैसला लेने की शक्ति या शक्तियां किसके पास हो, ठीक है, फैसला लेने की शक्ति किसके पास हो, सरकार का ये, संविधान का ये काम है, ठीक है। संविधान का काम ये है कि वो ऐसे बंदे को उस सत्ता पर, उस शासन पर बैठाए जिसके पास फैसला लेने की शक्ति हो, ठीक है। तो इसका एक ये भी काम है कि फैसला लेने की शक्ति किसके पास है, उसकी आयु सीमा क्या है, ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है क्या बात करता है, तीसरा पॉइंट जो बात करता है कि अब फैसला लेने की शक्ति है तो शक्तियों पर सीमा लगाता है, क्या सीमा निर्धारित करता है, आप ये बोल सकते हैं, क्या सीमा सुनिश्चित कर सकता है या निर्धारित करता है, तो सुनिश्चित करता है, ठीक है। शक्तियों जो है, शक्ति पर सीमा सुनिश्चित करता है कौन, इसका एक काम है भाई, क्या सीमा होनी चाहिए, क्या बाउंड्री होनी चाहिए, सरकार का, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दो सरकार है, राज्य सरकार का कौन सा कितना काम होना चाहिए और केंद्र सरकार का क्या काम होना चाहिए, ये सारी चीज जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलती है कि भाई जो बाउंड्रीज है, जैसे कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर एक संघवाद आपका चैप्टर है, ठीक है। तो संघवाद के अंदर 3 सूची जो है बटी हुई है, केंद्र सरकार किस सूची में काम करती है, राज्य सरकार किस सूची में काम करती है, और एक ऐसी सूची है जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। तो वो शक्तियों को सीमा सुनिश्चित करने के लिए इसके अंदर वर्क देखा गया है और उसने संविधान ने ही करा है। और चौथा पॉइंट इसका आता है, जनता की इच्छा जो आकांक्षा है, जनता की क्या है, कुछ इच्छा है, ठीक है, एवं जनता की इच्छा है, ठीक है, या इच्छाओं पर, क्या जनताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये काम करेगा जनताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। भाई हमें पता है कि संविधान हमारे लिए बना है, समाज के लिए बना है, समाज को जो जरूरत होगी परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से, वो क्या करेगा, संविधान क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये बात करी गई है कि जनता की इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान का कार्य है कि वो जनता को कैसे उनकी इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा, ठीक। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी रिवीजन में। न्यूनतम तालमेल एवं विश्वास बढ़ाना लोगों में, फैसला लेने की शक्ति किसके पास हो भाई, सीमा सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम संविधान का ये सारा काम है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो आज जो है ये मैंने पढ़ाया है 3 आपके मेन टॉपिक्स और आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट भाग में इसके, ठीक है। तो अब जो है ये देखने के लिए मिलता है, आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि भारतीय संविधान उधार लिया हुआ थैला क्यों है, ठीक है। आगे आने वाले पार्ट में आप हमसे जुड़िए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए, ठीक है। और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके आप बताइए, हम उसको बेहतरीन तरीके से आने वाली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, लेक्चर लेने की कोशिश करिए, जिससे कि आने वाली समय में आप एक बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस में एक स्टूडेंट बन सके और पेपर में बेहतरीन नंबरों से आप पास हो सके, ठीक है। मेरी आशा यही है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपने माँ बाप को देखिए, गौर करिए, ठीक है। ना पढ़ने का मन करे, एक बार अपने पापा की आंखों में देख लीजिए, या अपने पापा के जो चेहरा है उसको देखने की कोशिश करिए कि मेरे फादर जो है, पापा जो है, कैसे पैसे कमा के ला रहे हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, क्या कि भैया मजबूरी ये भी होती है कि फीस देने के पैसे नहीं है भाई, ट्यूशन लेने के पैसे नहीं है, मैं 250 का रिचार्ज करवा रहा हूँ मोबाइल में, जैसे तैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ के फ्री कंटेंट
ढूंढ के मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है ये पूरी, और पूरी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और इसके अंदर 11 क्वेश्चन दूंगा मात्र मिड टर्म के अंदर, और वो 11 क्वेश्चन रामबाण होंगे, उसी के अंदर से पेपर बनेगा, याद रखना। और उसको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। टीचिंग विद हर्ष दुबे चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप भी अपने मित्रों को जोड़िए टीचिंग विद हर्ष दुबे चैनल पर। और पॉलिटिकल को बेहतरीन बनाने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।